हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट, हम लोग आज डिस्कस करेंगे क्वेश्चन सॉल्यूशन बाय द जेनेटिक फंक्शन। तो इस टाइप के कंटेंट को जरूर देखें और देखने के बाद यदि आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिए। देखते स्टूडेंट ये क्वेश्चन गिवन है जिसको क्या करना है, आपको प्रूव करना है बाय द जेनेटिक फंक्शन। तो स्टूडेंट हम पहले क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। तो यहां से हो जाएगा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में है वी हैव टू। हम क्या जानते हैं, तो वी हैव टू हमारे पास ये है एम्प्लाइज देन 1 माइनस 2 एक्स जेड प्लस आप जेड स्क्वायर रेस टू द पावर माइनस 1/2 इक्वल टू समेशन एन इक्वल टू 0 टू इंफिनिटिव जेड रेस टू द पावर एन पी एन एक्स। ये होता है। अब यहाँ क्या करते हैं स्टूडेंट, पुट कर देते हैं x इक्वल टू 1 एम्प्लाइज दैट 1 माइनस 2 इंटू 1 इंटू जेड प्लस आप जेड स्क्वायर रेस टू द पावर माइनस 1/2 इक्वल टू n इक्वल टू 0 टू इंफिनिटिव जेड रेस टू द पावर n पी एन, और ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। राइट। अब स्टूडेंट ये देखना है, इसको हम फार्मूला में कन्वर्ट कर देंगे। फार्मूला में जैसे ही कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, हम लोग के पास 1 माइनस जेड का होल स्क्वायर एंड द रेस्ट टू द पावर माइनस 1/2 इक्वल टू हो जाएगा समेशन एन इक्वल टू 0 टू इंफिनिटिव जेड रेस्ट टू द पावर एन पी एन 1 हो जाएगा। राइट। ये अब स्टूडेंट ये और ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। देन 1 माइनस जेड का इनवर्स बन गया इक्वल टू समेशन एन इक्वल टू 0 टू इंफिनिटिव जेड रेस्ट टू द पावर एन पी एन 1 हो जाएगा। ठीक स्टूडेंट, इसको बायनोमियल थ्योरम में एक्सप्रेस कर देते हैं। तो बायनोमियल थ्योरम क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 1 प्लस जेड स्क्वायर प्लस अपसोन प्लस जेड रेस टू द पावर एन इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, समेशन एन इक्वल टू 0 टू इंफिनिटिव जेड रेस टू द पावर एन पी एन 1 हो जाएगा। राइट। इसको हम चाहे तो क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, समेशन एन इक्वल टू 0 टू इंफिनिटिव जेड रेस टू द पावर एन। राइट, जेड रेस टू द पावर एन इक्वल टू हो जाएगा एन इक्वल टू 0 टू इंफिनिटिव जेड रेस टू द पावर एन पी एन 1 हो जाएगा। राइट। इसको स्टूडेंट देखो, यदि मान लीजिए बोथ साइड कंपेयर कर देते हैं, इक्वेटिंग ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ जेड रेज़ टू द पावर n, यहां से लिख सकते हैं स्टूडेंट इक्वेटिंग कोएफिशिएंट ऑफ जेड रेज़ टू द पावर n। तो देखो स्टूडेंट क्या मिलेगा, यहां पर 1 है, कुछ नहीं मतलब क्या है 1 है, तो यहां से मिल जाएगा हमें 1 और इक्वल टू क्या मिल जाएगा स्टूडेंट, दिस इज द इक्वेटिंग। मतलब ये यहां से हम लोग क्या कर देंगे, 1 को यहां भी लिख सकते हैं, तो ये यहां से ये हो गया हम लोग के पास, और इसको यहां से कंपेयर करेंगे तो बचा क्या Pn1। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं Pn1 इक्वल टू यहां पर क्या बचा स्टूडेंट 1, तो दिस इज द 1। तो ये प्रूफ हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट, अब सेकंड के बारे में सोचते हैं, इसके बारे में। तो ये देखो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में सेम लिखेंगे स्टूडेंट, वी हैव टू। तो हमारे पास आए 1 माइनस 2xz प्लस अब जेड स्क्वायर रेस टू द पावर माइनस 1/2 समेशन n इक्वल टू 0 टू इंफिनिटिव जेड रेस टू द पावर n पी एन एक्स हो जाएगा स्टूडेंट। पुट यहां ये देखते हैं स्टूडेंट, x इक्वल टू -1 पुट कर देते हैं, तो 1 माइनस अगेन क्या हो जाएगा ये 2 इनटू क्या हो जाएगा -1 एंड देन जेड और प्लस अब जेड का स्क्वायर रेस टू द पावर -1/2 इक्वल टू समेशन n इक्वल टू 0 टू इंफिनिटिव। इसको देखो स्टूडेंट, जेड रेस टू द पावर n पी एन माइनस अप हो जाएगा 1 एम्प्लाइज दैट, इसको हम लिखे स्टूडेंट तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 2z प्लस अब जेड स्क्वायर रेस टू द पावर -1/2 इक्वल टू समेशन n इक्वल टू 0 टू इंफिनिटिव जेड रेस टू द पावर n पी एन माइनस ऑफ 1 हो जाएगा। राइट। अब देखो स्टूडेंट, इसको फार्मूला में कन्वर्ट करेंगे, ये कैसे फार्मूला बनेगा हम लोग का, ये बन जाएगा 1 प्लस अब जेड का होल स्क्वायर एंड देन यहां से -1/2 इक्वल टू हो जाएगा समेशन n इक्वल टू 0 टू इंफिनिटिव जेड रेस टू द पावर n पी एन माइनस ऑफ 1 हो जाएगा। राइट। ये और ये आपस में कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट, बचा क्या हम लोग के पास 1 प्लस जेड का इनवर्स इक्वल टू समेशन n इक्वल टू 0 टू इंफिनिटिव जेड रेस टू द पावर n पी एन माइनस ऑफ 1 हो जाएगा। ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, इसको बायनोमियल थ्योरम में एक्सप्रेस करेंगे तो क्या बनेगा 1 माइनस ऑफ जेड प्लस ऑफ जेड स्क्वायर माइनस जेड क्यूब, अब सोन स्टेप का चलते जाएगा, प्लस अब क्या हो जाएगा -1 रेस टू द पावर n जेड रेस टू द पावर n। ऐसे हम लोग लिख सकते हैं क्योंकि अल्टरनेट है, क्या है अल्टरनेट है, इक्वल टू हो जाएगा समेशन n इक्वल टू 0 टू इंफिनिटिव जेड रेस टू द पावर n पी एन माइनस ऑफ 1 हो जाएगा। राइट। इसको हम चाहे तो क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, समेशन n इक्वल टू 0 टू इंफिनिटिव, ठीक है स्टूडेंट, और यहां से लिख सकते हैं -1 रेस टू द पावर n जेड रेस टू द पावर n इक्वल टू हो जाएगा n इक्वल टू 0 टू इंफिनिटिव जेड रेस टू द पावर n पी एन माइनस अब क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इक्वेटिंग क्या लिख सकते हैं, इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ जेड रेस टू द पावर n। तो जेड रेस टू द पावर n में देखो
ये यहां से हम निकाले, इसको बाद में लिख देंगे, इसको बाहर लिखेंगे, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट, ये इसमें भी है, इसमें भी है, समेशन यहां भी है, समेशन यहां भी है, ये भी कॉमन निकल जाएगा, तो ये बचा और यहां से ये बचा। तो हम लिख सकते हैं स्टूडेंट, क्या लिख सकते हैं, पी एन माइनस वन इक्वल टू हो जाएगा हम लोग के पास माइनस वन रेज टू द पावर एन। ये भी प्रूफ हो गया, दिस इज द प्रूफ। थर्ड के बारे में सोचते हैं स्टूडेंट, तो थर्ड के बारे में देखते हैं, तो इसको थोड़ा सा हम लोग इधर लिख देते हैं स्टूडेंट, ये देखो यहाँ पर लिख देता हूँ, पी एन डैश वन इक्वल टू एन अपॉन टू एंड देन एन प्लस वन, और इसको क्या कर देता हूं मैं, इरेज कर देता हूं, ये ठीक है। अब यहां से क्या हो जाएगा स्टूडेंट, सॉल्यूशन, वी हैव टू, हमारे पास लेजेंडरी इक्वेशन जो होता है उसको लेंगे स्टूडेंट, क्या होता है, वी हैव टू लेजेंडरी इक्वेशन क्या होता है, वन माइनस एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश माइनस ऑफ टू एक्स वाई सिंगल डैश प्लस एन एन प्लस वन एंड देन वाई इक्वल टू जीरो। ये लेजेंडरी इक्वेशन हुए। लेजेंडरी पॉलिनोमियल हम लोग का क्या हो जाएगा, कन्वर्टेड बाय लेजेंडरी पॉलिनोमियल इक्वल टू हो जाएगा वन माइनस एक्स स्क्वायर एंड देन पी एन डबल डैश एक्स और माइनस ऑफ टू एक्स पी एन सिंगल डैश एक्स प्लस ऑफ एन और एन प्लस वन एंड देन पी एन एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ ये करते हैं पुट, x इक्वल टू वन पुट कर देते हैं, तो क्या मिलेगा, वन माइनस वन और ये हो जाएगा पी एन डबल डैश एक्स, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा वन माइनस ऑफ टू एक्स के स्थान पर क्या करेंगे, वन पुट करेंगे और ये हो जाएगा पी एन डैश वन और प्लस ऑफ एन और एन प्लस ऑफ वन और ये हो जाएगा पी एन वन इक्वल टू जीरो हो जाएगा। स्टूडेंट ये तो जीरो हो रहा है, माइनस ऑफ टू पी एन डैश वन हो जाएगा और ये प्लस एन और एन प्लस वन पी एन वन इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। स्टूडेंट इसको हम इधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो क्या मिलेगा, माइनस टू पी एन डैश वन इक्वल टू माइनस एन एन प्लस वन पी एन वन, क्या हो जाएगा हम लोग के पास, ये इतना होगा, जीरो नहीं होगा, राइट, क्योंकि इक्वल यहां लग गया। अब स्टूडेंट हम लोग क्या करते हैं, माइनस माइनस कैंसिल कर देते हैं, तो टू पी एन डैश वन इक्वल टू एन एन प्लस वन पी एन वन हो जाएगा, टू को ट्रांसफर कर दो तो पी एन और डैश क्या हो जाएगा वन इक्वल टू एन अपान में क्या हो जाएगा टू और एन प्लस क्या हो जाएगा हम लोग के पास वन और पी एन वन। इसका जो वैल्यू है क्या मिला स्टूडेंट, पी एन डैश वन इक्वल टू एन अपान में टू एंड देन पी एन वन, और इसका जो वैल्यू है ऑलमोस्ट क्या मिला है स्टूडेंट, वन मिला है। एम्प्लाइज दैट यहाँ आप लिख सकते हो, दिस इज द पी एन वन इक्वल टू वन, राइट। तो यहां से क्या हो जाएगा, पी एन डैश वन इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं एन अपान टू एन प्लस वन, ये हो जाएगा, राइट स्टूडेंट। तो इस टाइप से भी क्या हो जाता है हम लोग के पास, ये प्रूफ हो जाता है। अगेन क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं स्टूडेंट, राइट। तो ये हो जाएगा हम लोग के पास, इरेज कर देते हैं इधर को, देन उसके बाद सॉल्यूशन करेंगे। ये हो गया स्टूडेंट, राइट। ये हम लोग के पास है चौथे नंबर का। चौथे नंबर में ये दिया है स्टूडेंट, पी एन डैश वन माइनस वन है इक्वल टू माइनस वन रेस्ट टू द पावर एन माइनस वन एंड देन दिया वन अपॉन टू एन और एन प्लस वन, राइट। ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है, ठीक है स्टूडेंट। तो देखते हैं कैसे प्रूफ करते हैं। सॉल्यूशन में लेते हैं, वी हैव टू, हमारे पास है, तो हमारे पास क्या है स्टूडेंट, सेम फार्मूला यूज करेंगे एंड देन सॉल्यूशन करेंगे। हमारे पास क्या है, वन माइनस एक्स स्क्वायर पी एन डबल डैश एक्स माइनस ऑफ टू एक्स पी एन डैश एक्स प्लस ऑफ एन एन प्लस वन, ये दिया हुआ है, राइट। इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट हम लोग के पास, जीरो, पी एन एक्स इक्वल टू क्या मिल जाएगा, जीरो। ये लेजेंडरी इक्वेशन बाय द कन्वर्टेड ऑफ द लेजेंडरी पॉलिनोमियल्स, ये मिला स्टूडेंट। यहां से क्या कर देते हैं, पुट x इक्वल टू माइनस वन पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, वन माइनस वन और पी एन डबल डैश माइनस वन माइनस ऑफ टू और अगेन क्या हो जाएगा माइनस वन और पी एन डैश माइनस वन प्लस ऑफ एन एन प्लस वन पी एन माइनस वन इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। स्टूडेंट ये अगेन जीरो हो गया, माइनस ऑफ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टू पी एन डैश माइनस वन प्लस ऑफ एन एन प्लस वन एंड देन हो जाएगा स्टूडेंट ये पी एन माइनस वन इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब देखते हैं स्टूडेंट, इसको सॉल्यूशन करते हैं, इसको इधर ट्रांसफर कर दो, टू पी एन डैश माइनस वन इक्वल टू माइनस एन
और n प्लस वन पी एन माइनस वन, राइट, ये इतना ही हो जाएगा। 2 को ट्रांसफर कर देते हैं तो पी एन डैश माइनस वन इक्वल टू ये हो जाएगा n अपान में 2 एंड देन n प्लस वन पी एन माइनस ऑफ वन। स्टूडेंट देखो सबसे पहले बात है पी एन डैश माइनस वन इक्वल टू माइनस n अपान में 2 देयरफॉर n प्लस वन एंड देन इसका वैल्यू जो होता है स्टूडेंट वो क्या है माइनस वन रेज़ टू द पावर n। अभी प्रूफ किए हैं, राइट। यहां से हम लोग लिख सकते हैं पी एन माइनस वन इक्वल टू माइनस वन रेज़ टू द पावर n, ये हो जाएगा। इसको यहाँ पर पुट कर दिया। अब स्टूडेंट ये पी एन डैश माइनस वन इक्वल टू माइनस एन अपान में 2 और n प्लस वन। अब ये तो सामने लिखो या पीछे लिखो, राइट, माइनस वन रेज़ टू द पावर n। स्टूडेंट हमें ये देखना है कि क्या प्रूफ करना है, माइनस वन रेज़ टू द पावर n माइनस वन, राइट। इसलिए क्या कर देता हूं मैं यहाँ पर देखो माइनस वन अपान माइनस वन का मल्टीप्लाई और क्या कर देता हूं मैं डिवाइडेशन कर देता हूं, ठीक है, ये मिल गया। अब स्टूडेंट इसको मैं क्या कर सकता हूं पी एन डैश माइनस वन इक्वल टू माइनस एन अपान में 2 और n प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा माइनस वन रेज़ टू द पावर n। इसको मैं माइनस वन और ये माइनस वन का इनवर्स लिख सकता हूं, ठीक है। अब इसको मैं सीधा सीधा यहाँ ले आता हूँ स्टूडेंट सामने, तो पी एन डैश माइनस वन इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस एन अपान टू एन प्लस वन हो जाएगा और ये आपस में क्या हो जाएगा माइनस वन रेज़ टू द पावर n माइनस वन हो जाएगा, ठीक है। ये भी प्रूफ हो गया, हमें यही प्रूफ करना था। देखो इसको सामने लिख दो और इसके पीछे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, ये प्रूफ हो गया। यहाँ चाहे तो ऐसे भी लिख। पांचवें नंबर पे है स्टूडेंट हम लोग के पास प्रूफ करना है पी एन माइनस एक्स इक्वल टू पी एन माइनस एक्स और ये माइनस वन रेज़ टू द पावर n, राइट, और ये है स्टूडेंट पी एन एक्स। ये प्रूफ करके देना है आपको। तो हमारे पास क्या है स्टूडेंट, वी हैव लिख सकते हैं, वी हैव टू हमारे पास है, हमारे पास क्या है स्टूडेंट, ये है हम लोग के पास वन माइनस टू एक्स जेड प्लस जेड स्क्वायर रेज़ टू द पावर माइनस वन अपान टू इक्वल टू समेशन n इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी जेड रेज़ टू द पावर n एंड देन पी एन एक्स। ये होता है इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब देखते हैं स्टूडेंट पुट x इक्वल टू माइनस एक्स पुट कर देते हैं इसमें, तो क्या मिल जाएगा 1 माइनस टू और माइनस ऑफ एक्स और जेड प्लस ऑफ जेड स्क्वायर रेज़ टू द पावर माइनस वन अपान टू इक्वल टू समेशन n इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी जेड रेज़ टू द पावर n पी एन क्या हो जाएगा माइनस ऑफ एक्स हो जाएगा। इसको सॉल्यूशन करते हैं स्टूडेंट, तो 1 माइनस माइनस प्लस 2x जेड प्लस ऑफ जेड स्क्वायर रेज़ टू द पावर माइनस वन अपान टू इक्वल टू समेशन n इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी जेड रेज़ टू द पावर n पी एन माइनस एक्स। ये क्वेश्चन नंबर क्या हो गया 2 हो गया। फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से लेकर के चलते हैं स्टूडेंट, तो 1 माइनस टू एक्स जेड प्लस ऑफ जेड स्क्वायर रेज़ टू द पावर माइनस वन अपान टू समेशन n इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी एंड देन जेड रेज़ टू द पावर n पी एन एक्स। पुट यहाँ ये करते हैं स्टूडेंट, पुट जेड इक्वल टू माइनस जेड पुट कर देते हैं, तो क्या मिल जाएगा 1 माइनस टू एक्स और माइनस जेड प्लस ऑफ माइनस जेड का होल स्क्वायर रेज़ टू द पावर माइनस वन अपान टू इक्वल टू समेशन n इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी और ये माइनस जेड रेज़ टू द पावर n पी एन क्या हो जाएगा हम लोग के पास x हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अब यहां से देखो आप इसको सॉल्यूशन करेंगे तो क्या मिलेगा माइनस माइनस प्लस 1 प्लस टू एक्स जेड और प्लस अगेन प्लस हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा माइनस वन अपान टू इक्वल टू समेशन n इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी और इसमें से हम माइनस बाहर निकाल सकते हैं जेड रेज़ टू द पावर n माइनस वन रेज़ टू द पावर n और पी एन क्या लिख सकते हैं हम लोग x लिख सकते हैं, राइट। अब देखना ये है स्टूडेंट आपको इसका वैल्यू क्या कर देते हैं हम लोग पुट कर देते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर कहां से, इक्वेशन नंबर 2 से। तो देखते हैं स्टूडेंट यहां से ये लिख सकते हैं लेट 1 प्लस टू एक्स जेड प्लस ऑफ जेड स्क्वायर माइन पावर रेज़ टू द माइनस वन अपान टू ऑफ द वैल्यू पुटिंग इन पुट वैल्यू पुट वैल्यू क्या कर देते हैं हम लोग पुट कर देते हैं। तो वैल्यू पुट करेंगे तो क्या मिलेगा स्टूडेंट यहां से फ्रॉम इक्वेशन नंबर, कौन सी इक्वेशन नंबर है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 से ला करके पुट कर देंगे तो क्या मिला, यहां से ये मिल जाएगा समेशन n इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी और मिला स्टूडेंट जेड रेज़ टू द पावर n पी एन माइनस एक्स इक्वल टू समेशन n इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी जेड रेज़ टू द पावर n माइनस n रेज़ टू द पावर n
और ये पी एन एक्स हो जाएगा, राइट। इक्वेटिंग क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ जेड रेस टू द पावर एन। तब की स्थिति में हम लिख सकते हैं स्टूडेंट एम्प्लाइज दैट, देखो ये तो हम लोग का कॉमन निकल गया और ये भी कॉमन निकल गया, तो बचा क्या हम लोग के पास, पी एन माइनस अब क्या हो जाएगा एक्स इक्वल टू -1 रेस टू द पावर एन पी एन एक्स। यही क्या करना था स्टूडेंट, हमें प्रूफ करना था, ठीक है। तो इस टाइप से आप लोग इजीली सॉल्यूशन कर सकते हैं स्टूडेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।